मैं प्रभात कुमार पीजीटी मैथ आज आपको ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7 के बारे में बताऊंगा। ट्राइंगल द स्पेस ऑक्युपाई बाय द थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड द ट्राइंगल। नाउ वी teach in this chapter congruency of the triangle. Congruency of the triangle, first we divide the three part SAS, side angle side congruency rule. Second, ASA angle side angle congruency rule. Double ASA angle angle side congruency rule. Two side and the included angle. Two angles and the included side. Two angles and one pair of corresponding side. In triangle ABC and DEF, if AB is equal to DE, AB is equal to EF, angle B is equal to angle FK. Triangle ABC congruent triangle DEF, AB D के बराबर है, BC EF के बराबर है और एंगल B एंगल E के इक्वल है। In triangle ABC and DEF, angle B is equal to angle E के, angle C is equal to angle F के, BC is equal to EF के। Triangle ABC congruent triangle DEF, angle B is equal to angle E के है, angle C is equal to angle F के है। In triangle ABC and DEF, angle B is equal to angle F के, एंगल सी इक्वल टू बी इक्वल टू एंगल ई के, सी इक्वल टू एंगल एफ के, तो ए बी इक्वल टू डी ई। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ये कॉन्ग्रुएंट के चिन्ह होता है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि उसकी लेंथ और साइड और जो समरूप है। अब आइए ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। थ्री साइड ऑफ द वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन ट्राइंगल सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी ई, ए सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड into right angle triangle corresponding side and hypotenuse। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल आपका ये है, बी पर राइट एंगल है, और डी ई एफ ई पर राइट एंगल है। साइड बी सी इक्वल टू ई एफ के है और हाइपोटेन्यूज ए इक्वल टू डी एफ के है। इफ इन टू राइट एंगल triangle the hypotenuse and the side of one triangle are equal to the hypotenuse and the one side of the other triangle, then the two triangle are congruent। इस प्रकार से congruent के आपके रूल्स हैं ये। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट ट्राइंगल ए, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी?
ए बी सी और डी। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD क्या देखते हैं कि AC इक्वल टू AD गिवन है, AB इक्वल टू AB कॉमन है, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB बाई SAS साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC कॉमन ट्राइंगल ABD बाई CPCT BC इक्वल टू BD। Question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and DAB is equal to angle CBA. Prove that triangle ABD congruent triangle BAC, BD is equal to AC और ABD is equal to angle ABD is equal to angle BAC। तो फर्स्ट पे ड्रा दी डायग्राम। AB C और D। फर्स्ट ग्रुप करना हमारे लिए ट्राइंगल ABD कॉमन ट्राइंगल BAC इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AB कॉमन, एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABE। ये सब गिवन है हमारी। तो बाई SAS ट्राइंगल ABD कॉमन ट्राइंगल BAC बाई CPCT BD इक्वल टू AC। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। थर्ड पार्ट बाई CPCT एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक डायग्राम दिखा गया है इसमें। AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB so that CD bisect AB। in triangle
AOD और ट्राइंगल DOC या BOC, ये बी पॉइंट है आपका ना। एंड ट्राइंगल BOC ये साइड्स के बराबर है। AD इक्वल टू BC एंगल DAO इक्वल टू एंगल CDO, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाई ASA ट्राइंगल AOD कॉमन ट्राइंगल BOC। बाई CBCT OA इक्वल टू OB। सो CD बाइसेक्ट लाइन AB। Question number 4. L and M are two parallel lines intersecting by the another pair of the parallel line P and Q, so that triangle ABC congruent triangle CDA। एक लाइन आपकी ये है L, दूसरी आपकी M है। दो टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P और Q, L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q। Then to pair of parallel lines intersect, then it form a parallelogram। By the properties of parallelogram, opposite side are equal, opposite angle are equal, in triangle ABC and triangle CDA। AD is equal to BC, AB is equal to
CD, AC is equal to AC common by the property of parallelogram. By triple S, triangle ABC common triangle CDA. Question number 5. The line L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A, so that first triangle APB common triangle AQB, second BP is equal to BQ, or B is equal to same from the arm A, angle A. First bit the diagram. ये डायग्राम दिखा गया आपके लिए। पहला ग्रुप करना है ट्राइंगल APB कॉमन ट्राइंगल AQB। ये पॉइंट आपका है P। सेकंड प्रूफ करना है BP इक्वल टू BQ और B is equal to same from the arm of angle A in triangle APB and triangle AQB. Angle QAV इक्वल टू एंगल PAP, ये गिवन है मान ली। एंगल AQB इक्वल टू एंगल APB is 90 degree। अच्छा, AB इक्वल टू AB कॉमन बाई ASA ट्राइंगल APB कॉमन ट्राइंगल AQB बाई CPCT BP इक्वल टू BP इक्वल टू BQ। So we can say B is equidistance from the arm of angle A Question number 6.
एक डायग्राम दिखा गया तुम्हारे लिए, पहले डायग्राम बनाते हैं। डी सी पॉइंट आपका ये, बी, ए और ई, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। इन ट्राइंगल ABC and triangle ADE, we saw that AB is equal to AD given है ये वाले, AC is equal to AE ये भी गिवन है, एंगल BAD is equal to एंगल EAC ये भी गिवन है। एडिंग बोथ साइड एंगल BAC एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। जिसमें DAC ऐड कर देंगे तो आपको बन जाएगा एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD बाई SAS ट्राइंगल ABC कॉमन ट्राइंगल EAD। बाई CBCT BC इक्वल टू DE। क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिखाया कि AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज इट मिड पॉइंट, D and E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB such that एंगल BAD is equal to एंगल ABE। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मिड पॉइंट देता हूँ, ए बी इक्वल टू BP। पहला प्रूफ करना हमें, गिवन क्या है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B के, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPA और AP इक्वल टू BP। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP क्या देखते हैं कि AP इक्वल टू PB गिवन है हमारे लिए, एंगल DAP इक्वल टू एंगल EBP।
एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। एडिंग बोथ साइड एंगल ई पी डी, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी वी, एंगल डी पी वी प्लस एंगल ई पी वी। आप जिस मिनट करेंगे तो आपको हो जाएगा एंगल ए पी डी इक्वल टू ई पी ए, ये हो जाएगा एंगल ए पी डी हो जाएगा, इसका टू एंगल बी पी ई बाई एस ए एस बाई ए एस ए, ट्राइंगल डी ए पी कॉमन ट्राइंगल ई बी पी बाई सी पी सी टी ए डी इक्वल टू बी ई। इस प्रकार से प्रूव हो जाते हैं दोनों पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी, सी जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम इज जॉइन टू पॉइंट बी। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। डी बी सी, ये आपका है ए सी बी। क्या गिवन है हमारे लिए कि सी पर राइट एंगल आपका ये एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, जहाँ पर ये काट रहा है एम पॉइंट, ए एम इक्वल टू बी एम, और ज्वाइन एम टू डी, डी एम इक्वल टू सी एम। पहला प्रूफ करना है हमारे लिए ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ए एम इक्वल टू बी एम गिवन है, सी एम इक्वल टू डी एम ये भी गिवन है, एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी वर्टिकल अपोजिट एंगल। बाई एस ए एस ट्राइंगल ए एम सी कॉमन ट्राइंगल बी एम डी। पहला प्रूफ हमारा हो जाता है बाई सी पी सी टी एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये एंगल आपको बराबर हो जाएगा।
सेकंड प्रूफ करना है एंगल डीबीसी राइट एंगल, सेकंड एंगल डीबीसी इज राइट एंगल इन ट्राइंगल ACB and triangle DBC. AC इक्वल टू BD बाई CBCT, क्योंकि हमने ट्राइंगल कॉर्नर दिखाए थे इसलिए AB AC इक्वल टू आपका DB है और BC इक्वल टू BC कॉमन, दो बात आपकी हो एंगल DBC एंगल BDC सॉरी BDC इक्वल टू एंगल CAD बाई SAS ट्राइंगल DBC कॉमन ट्राइंगल ACB बाई CBCT एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC 90। इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाता है बाई CBCT DC इक्वल टू AB, DC को हम सकते हैं AM CM प्लस DM